friends, welcome back to my channel. Here's your friend Ritu. I hope that you're all doing well. So आज है the day of checkout, day number 2. वैसे हम कोलकाता में 2-3 दिन और रुकना चाहते थे, लेकिन हम रुक नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे कज़न के एग्ज़ाम्स हैं और हमें दिल्ली जाना पड़ेगा। तो हमारे बिल्कुल होटल के पास में इको पार्क है। हम सबसे पहले वैसे मदर वैक्स म्यूज़ियम जाने वाले थे, लेकिन वहाँ अभी एंट्री शुरू नहीं हुई है, तो यहाँ एंट्री शुरू हो गई थी। तो हमने गाड़ी वाड़ी पार्क करके पार्किंग लॉट पे यहाँ से टिकट्स वगैरह काउंटर से हमने ले लिए। 10-15 मिनट्स कुछ अराउंड लगे हमें और अब हम यहाँ अंदर आ चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ग्रीन इज एवरीवेयर। और अभी मैं वैसे सबसे पीछे रह जाती हूँ क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड करना होता है मुझे। और ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स है ना यहाँ पे, एकदम रेशम की धागे के जैसा लग रहा है और एकदम नेचुरल कलर है इनका, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारे। तो मेरे लिए भी यहाँ पे काफ़ी नई चीज़ें हैं, नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये स्पीकर है, इसमें से गाने बज रहे हैं, स्टोन की शेप का दे रखा है। और आज देखते हैं हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, कितना टाइम होगा, कितने टाइम में कवर अप कर सकते हैं। वैसे सुना है जो इको पार्क है बहुत ज़्यादा बड़ा है और इनमें कुछ ना मतलब गेट्स का हिसाब भी है, 1 2 3 4 गेट है यहाँ पे। और जहाँ पे सारे मॉन्यूमेंट्स जो है ना, वो सारे मॉन्यूमेंट्स गेट नंबर 4 के है पास में है। और जो आसपास जितने भी पार्क वाला जो एरिया है और सिटिंग एरिया वगैरह भी है, शॉप्स हैं यहाँ पे कुछ। तो ये शॉप्स वगैरह के पास आई गेस ये 1 2 3 गेट है कुछ, क्योंकि हम लोग तो वैसे गेट नंबर आई गेस गेट नंबर 3 से एंट्री किया हम लोगों ने। बहुत ही ज़्यादा बड़ा एरिया लेकर के बनाया है और काफ़ी सुंदर लग रहा है। और हम डैम श्योर कि ये शाम को भी इतना ही प्यारा लगता होगा। अभी वैसे इतनी कुछ खास गर्मी नहीं है, सब सही है यहाँ पे, हल्की हल्की धूप है और थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। सरे सरे पानी में ठहरा मेरा मन का। What? और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स वगैरह है, स्टॉल्स है खाने के लिए, फूड आइटम्स वगैरह जो भी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सब कुछ ना अभी प्रिपेयर हो रहा है, अभी आई गेस थोड़ा टाइम लगेगा इन लोगों को। जो बोट्स वगैरह जो दे रखी है ना, इस पे भी आप जा सकते हो। मतलब मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे लोग जाते हैं। यहाँ आने से पहले मैंने बहुत सारी इसकी वीडियोस वगैरह देखी थी, सो दैट कि मुझे थोड़ा पता चल जाएगा कि क्या क्या कर सकते हैं। ये बोट्स की जो होती है ना सर्फिंग करने के लिए, ये आप पेड है ये सारी। डस्टबिन होगा, हाँ डस्टबिन होगा। Okay. तो अभी मैं जाऊंगी, वो जो आप साइकिल देख रहे हैं ना, वो साइकिल पे हम राइड करने जाएंगे, राइड।
Here you can see हम लोगों ने साइकिलिंग शुरू कर दी है यहाँ पे, और हम लोगों ने जो भी साइकिल्स है जो हायर की है 1 घंटे के लिए की है, और सबने ही डुओ साइकिल ली है, किसी ने सिंगल साइकिल नहीं ली। और यहाँ पे वैसे फैसिलिटीज़ है, बेबी साइकिलिंग की है, उसकी कॉस्ट आपको आया 70 पर पर्सन के हिसाब से है फॉर 30 मिनट्स। सोलो साइकिलिंग जो है उसकी कॉस्ट है 150 पर पर्सन फॉर 30 मिनट्स, एंड डुओ साइकिलिंग जो कॉस्ट है उसकी है 150 पर पेयर और 20 मिनट्स। तो वहाँ पे अब जाकर के हमने उनसे वैसे कहा कि सीधा हमें डायरेक्टली 1 घंटे के लिए चाहिए, तो उसके हिसाब से अब चार्ज करेंगे हमें। तो हम लोग साइकिलिंग हो चुकी है, अब ऋषि और भाई की रह गई है, इन लोगों ने सबमिट नहीं करी अभी तक। और अब हम गेट नंबर नियर बाई गेट नंबर 4 के पास में है। यहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है जहाँ पे 7 वंडर्स वगैरह भी हैं, और यहाँ इसके अंदर जाने वाले हैं अभी टिकट वगैरह लेके। इसके अंदर जाने के लिए भी आपको टिकट की ज़रूरत होती है, सो मेक श्योर आप पहले टिकट ले लो, उसके बाद ही आप एंट्री ले सकते हो। और आपकी एक छोटी सी सिक्योरिटी चेक होगी अंदर जाने के बाद। अभी आप जैसे देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे मेरे सामने है गीज़ा का पिरामिड, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, और जस्ट लाइक अ रियल वन। मैंने देखा नहीं है रियल वाला, लेकिन देखने का, जहाँ के मुझे पता है ये 481 फीट लंबा होता है, ऐसे है छोटा, और रहना ये वुडन का बना हुआ है सारा, लेकिन कलाकारी देखो किस तरीके से बनाई है। और पूरे वॉल पे यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह जो भी इन्होंने डिज़ाइन कर रखे हैं। क्या आप ऐसे जानते हो कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा इज द ओल्डेस्ट एंड द ओनली वन स्टैंडिंग आउट ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड। हम जहाँ से बाहर निकल रहे हैं उसके बाद अब देखते हैं कहाँ जाएंगे। तो देख सकते हो आप लाइन से बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स एक साथ बना रखे हैं, और मैं देखती हूँ लेफ्ट साइड में ही जाना शुरू करेंगे, और टेकिंग अ राउंड सर्कल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नीड टू क्रॉस द ब्रिज। आप मेरे सामने देख सकते हो एक ब्रिज है वहाँ पे, यहाँ पे सब फोटोग्राफी कर रहे हैं। मतलब फोटोग्राफी करने वाली इतनी अच्छी स्पॉट्स है ना यहाँ पे कि आपका पूरा दिन निकल जाएगा। डैम श्योर कि अगर आप आओ यहाँ पे तो प्लीज़ अपना टाइम लेकर आना, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है, मतलब बहुत जगह पूरा कवर कर रखा है। तो
इसलिए आपको देखने में ही टाइम लग जाएगा, सारी चीज़ें घूम घूम के देखने में ही। हमारे कहा तो मेरे लेफ्ट साइड में आप जैसे कि देख सकते हो, ये है पिता जॉर्डन। पिता जॉर्डन जो ये है नेबेजियन किंगडम की कैपिटल है। मतलब मेरा मतलब है कि इट्स एन एंशिएंट सिटी लोकेटेड इन जॉर्डन। The city known as the Rose City world worldwide cause of the pink sandstone work in its tomb and temples. अब अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर का यहाँ पे कैसा है, व्यू कैसा है। और ये जो सारी जो चीज़ें बनाई है ना, ये सारी ना वुडन है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और कलरिंग बहुत अच्छी तरीके से कर रखी है। इट्स लुकिंग लाइक स्टोन वाला पार्ट पूरा। और ये अंदर टेंपल के अंदर जो भी चीज़ें बना रखी है ना, ये भी काफ़ी अच्छी बना रखी है। बहुत हद तक सिमिलर है, रियल नहीं है, बस सिमिलर है। तो अब हम यहाँ से इसके बैक साइड से निकलेंगे। और ये देख रहे हैं इसका जो रास्ता होगा, तो आप जैसे देख सकते हो हम निकल चुके हैं यहाँ से। और अब देखते हैं अब किस वाले में जाएंगे। तो ये जैसे कि आप देख रहे हो, ये है Christ the Redeemer. So beautiful, na? This is a beautiful piece of art in Rio de Janeiro, in Brazil. भाई मेरी फोटो ले। अब इसके बाद आप सामने जो देख रही हो वो इनके स्टैचूज हैं। चलो अब मेरे को जाओ। इनके पास जाकर के मैंने बस फोटोग्राफी करी थी। একটা ভিডিও বের করো, এখানে করো একটা ভিডিও ওখানে। अब इसके बाद ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी है, वो हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम लगेगा उसको देखने के लिए। वो भी अगर अगली कॉपी है तो उसको भी बहुत बड़ी तरीके से बनाया है। तो अब हम ताजमहल आ चुके हैं। उसमें नहीं है पानी, लेकिन चलो। ताजमहल, the symbol of love. So basically, as you know that the Taj Mahal was built on the order of Mughal Emperor Shah Jahan in honor of his loving wife Mumtaz Mahal in 1632. আমাদের সব দেখা হয়ে গেল। খালি কিছু থাকবো আমরা, বেঁচে থাকবো আর কি, ইউটিউব में বসে থাকবো, है ना कुछ। एंजॉय द लाइफ। बनाया नहीं है। और ये है जैसे आप जानते हो, that's closer, it's situated in center of the city of Rome, Italy. उसके अंदर भी हम जा नहीं पाए, बाहर से ही दिखा दिया मैंने आपको। और अभी ऐसा है, अभी यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा। हम डायरेक्टली यहाँ से मासी के घर जाने वाले हैं। अरे तो वही है जिसका गोलमाल रिटर्न में उसका वो सब छीन लिया, तो फिर ऐसे हो गया था। चाइना वाला हाँ हाँ ठीक है, আমি বলছি শুনছিস না কেন? आओ जल्दी आओ। Audio preview. এই যে স্লো 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 গো স্লো, দেখো ট্রাক আছে।
हर गंगे सच में घूमते घूमते बहुत थक चुके हैं, बहुत बैंड बज चुकी है। अब सीधे डायरेक्टली जाके जो हाईवे पे सबसे पहले जो रेस्टोरेंट दिखेगा वहाँ जाके कुछ ना कुछ खा लेंगे। लंच नहीं किया हम लोगों ने, इसलिए ज़्यादा टायर्डनेस हो रही है। और तो देखते हैं क्या मिलता है आज। Audio preview. तो आप जैसे देख सकते हो हम रेस्टोरेंट में पहुँच चुके हैं, होटल न्यू हिंदुस्तान। जैसा कि देखकर अच्छा ही लग रहा है, खाना भी आएगा अच्छा ही होगा। आज हम होम फूड खाने वाले हैं फिर से, और मैं और मेरा भाई मेरा भाई और मेरी जो कजन है ऋषि अपना डेली वाला खाना खाएंगे, और मुझे सब नहीं पसंद। मैं तो खा लेती हूँ, मुझे पसंद है। मुझे ना कॉफी जुबान हो गया सच Audio में। preview. अब हम खाना वाना खाने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे मासी के घर के लिए। तो खाना बहुत ही ज़्यादा औसम था, खाकर मज़ा आ गया, और हम निकलने वाले हैं यहाँ से। और मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ, और मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।